वृश्चिक राशि। इस बार बदलाव आपकी पहचान और काम की दिशा में है। वृश्चिक राशि, आज की रीडिंग में शुरुआत एक ऐसी जगह से हो रही है जहां शायद पिछले कुछ समय से आपके अंदर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। काम को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर, आगे क्या करना है उसको लेकर, और सबसे ज़्यादा इस बात को लेकर कि आखिर मेरी मेहनत का सही रिजल्ट कब और किस रूप में मिलेगा। देखिए, अगले 2 महीने आपके लिए सिर्फ़ बाहरी घटनाओं का समय नहीं है, ये अपनी डायरेक्शन को दोबारा देखने का फ़ेज़ हो सकता है, वृश्चिक राशि। और केतु जब किसी एरिया को एक्टिवेट करता है, तो वो हमेशा कोई चीज़ सीधे छीन कर नहीं जाता। कई बार पहले उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट कम करता है, फिर आपको उसकी असलियत दिखाई देती है और उसके बाद आप खुद डिसाइड करने लगते हैं कि इसे आगे लेकर जाना है या नहीं। वृश्चिक राशि के लिए आज की रीडिंग में करियर, काम की रेपुटेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल डिसीजंस और आपकी अपनी पहचान का हिस्सा बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा हो कि आप जितना दे रहे हैं, उसके हिसाब से रिकग्नाइजेशन नहीं मिल रहा आपको, या फिर बाहर से सब ठीक दिखाई देता हो, लेकिन अंदर से आप अपने काम को लेकर सेटिस्फाइड ना हो। और इसी वजह से आज हम सीधे देखेंगे कि केतु क्या हटाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आनी और आप देख रहे हैं डिवाइन सोल विद आनी। उम्मीद करूँगी आप लोग अच्छे होंगे। थोड़ा लेट मैंने इंट्रो किया है। देखिए, केतु क्या हटाने वाले हैं, किस चीज़ को लेकर आपकी सोच बदलेगी और कौन-सा नया रास्ता आपके लिए खुल सकता है, और अगले 2 महीनों का सबसे बड़ा संकेत किस जगह से आएगा। ये सारी चीज़ें हमें इस रीडिंग में जाननी है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। वीडियो में बने रहने के लिए अपने इष्ट देवता के बारे में सोचकर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव कीजिएगा एंड उसके बाद इस रीडिंग को पूरा सुनिएगा और देखिएगा, साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिवाइन सोल विद आनी आपका अपना चैनल है। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सो केतु क्या हटाने वाले हैं, किस चीज को लेकर आपकी सोच बदलेगी और कौन सा नया रास्ता खुल सकता है, और दोस्तों अगले 2 महीनों का सबसे बड़ा संकेत किस जगह से आएगा आपकी लाइफ में, ये जानने के लिए हम यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालेंगे और हमारे कार्ड्स हमें सारी क्लियरिटी देकर जाएंगे। ठीक है, तो जी चलिए पॉजिटिव कर लीजिए अपने एनर्जी को, अपने पार्टनर्स के बारे में, अपने इष्ट देवता के बारे में सोचकर। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, भोलेनाथ को मानते हैं, एक ही है, भोलेनाथ जी को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, राम जी को मानते हैं, जिस भी भगवान को, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, उनके बारे में अपने मन में लेकर आइए और आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करके ही इस रीडिंग को पूरा देखिएगा। सो यहाँ पर कुछ कार्ड हम पिक कर लेंगे। 6 कार्ड ले लेते हैं ना अभी फिलहाल के लिए। हमने 6 कार्ड यहाँ पर लिए हैं। देखिए, मैं आपके साथ ना कुछ शॉर्ट्स भी शेयर कर रही हूँ, आज मैंने किए हैं पहले टाइम में। मुझे उम्मीद है कि आप उसको में भी अपना प्यार दिखाएंगे, उन शॉर्ट्स वीडियो को भी देखेंगे, वो भी बहुत कुछ बताती हैं। और चलिए, हमारा पहला कार्ड हमारे सामने है और ये वाला कार्ड उठाएंगे ये देखने के लिए कि भाई इस पूरे फेज में आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या रहने वाली है। और क्योंकि किसी भी बदलाव को समझने से पहले दोस्तों ये जानना ज़रूरी है कि आपके हाथ में क्या है ना वृश्चिक राशि। सो चलिए, ये रहा आपका पहला कार्ड यहाँ पर। ओके, द मैजिशियन आपके सामने आया है और वृश्चिक राशि, द मैजिशियन शुरुआत में आकर बहुत साफ बात करता है, एकदम क्लियरिटी के साथ में। देखिए, आपके पास काम करने की क्षमता पहले से मौजूद है। समस्या कैपेबिलिटी की नहीं है, प्रॉब्लम शायद ये है कि आपने अपने सारी कैपेबिलिटीज़ को एक ही जगह इस्तेमाल कर दिया है। शायद, है ना, अभी आपको समझ में आए मेरे बताने से। देखिए, आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें अच्छे हैं आप, लेकिन शायद आपको ये समझ नहीं आया कि इसी स्किल्स को किसी दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना? हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, लेकिन आपने उसे सिर्फ़ एक जगह इस्तेमाल किया हो। कार्ड बता रहा है जो चीज़ें, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्कॉर्पियंस, आप प्लीज़ समझिएगा। और हो सकता है आप लोगों को हैंडल करना जानते हो, है ना? लेकिन आपने खुद को हमेशा बैकग्राउंड रोल में रखा हो। और ये भी हो सकता है कि आप किसी काम को बहुत अच्छी तरह मैनेज करते हो,
लेकिन डिसीजन लेने की पोजीशन में कभी खुद को देखा ही नहीं आपने, है ना? देखिए, द मैजिशियन कहता है कि अगले 2 महीनों में आपको अपने एक्साइटिंग टैलेंट को नए तरीके से इस्तेमाल करना पड़ सकता है। और इसीलिए वृश्चिक राशि, अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आती है जहां आपको लगे कि इसमें मेरे पास एक्सपीरियंस तो है, लेकिन ये काम मेरे पुराने काम जैसा नहीं है, तो उसे तुरंत रिजेक्ट मत कीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आप मेल मेल हैं, फीमेल हैं, ये आप अपने आप थोड़ा-सा मैनेज कीजिएगा। अगर मैं रहा बोल रही हूँ और आप रही के लिए वीडियो देख रहे हो, तो इसको प्लीज़ आप समझिएगा, ठीक है? रहा-रही, हर, हिम वाली सिचुएशन को आप हैंडल कीजिएगा। तो यहाँ पर कार्ड तो बहुत कुछ बता रहा है और कार्ड आपको अवेयर कर रहा है कि भई अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन ये काम मेरे पुराने काम जैसा नहीं है, आपको ऐसा लगे, तो अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपके पास एक्सपीरियंस भी है और आपको लगे कि भाई ये काम मेरे पुराने काम जैसा नहीं है, तो उसे तुरंत रिजेक्ट मत कीजिएगा। कार्ड आपको ये बता रहा है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, वृश्चिक राशि इस फेज में नया रास्ता बिल्कुल नया स्किल देने से नहीं, बल्कि आपके पुराने स्किल को नए तरीके से इस्तेमाल करवा कर भी बन सकता है। समझे? आपको ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरा काम है, ये ऐसा काम है जहाँ मैं कुछ भी करूँगा तो ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा, नहीं। कार्ड आपको बोल रहा है कि ज़ीरो से शुरू करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको, वृश्चिक राशि। आपके पास पहले से बहुत कुछ है। कार्ड ने बताया भी है ना? ये हमारा पहला कार्ड है। अभी मैं दूसरा कार्ड उठाऊँगी यहाँ से। उस चीज़ के लिए उठाऊँगी जो केतु आपसे थोड़ी देर के लिए दूर करना चाहते हैं। वो चीज़ क्या है, जिसे केतु आपसे थोड़ी देर के लिए दूर करना चाहते हैं? क्या ऐसी कोई स्थिति है जहाँ लगातार सोचते रहना पड़ेगा आपको और आगे बढ़ाने की बजाय थका रहा है केतु आपको? देखिए, कार्ड उठा लेते हैं, चलिए पहले। ये है, ओके, यहाँ है 4 ऑफ स्वर्ड्स आपके सामने। और वृश्चिक राशि, यहाँ एक पॉज़ दिखाई देता है, आप खुद भी देख सकते हैं। यहाँ एक पॉज़ दिखाई देता है और ये पॉज़ वीकनेस नहीं है, ठीक है ना? कई बार हम लगातार काम करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम एक दिन भी पीछे हटे तो सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन शरीर और दिमाग दोनों की अपनी लिमिट होती है। अगले 2 महीनों में आपको किसी सिचुएशन में थोड़ा पीछे हटकर सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है, कार्ड कह रहा है। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, और किसी डिसीज़न का आंसर तुरंत नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको चाहिए भई डिसीज़न लिया है मैंने, इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तुरंत। किसी काम में थोड़ी डिले हो सकती है, या फिर आप खुद महसूस ये कर सकते हैं कि मुझे अभी डिसीज़न लेने से पहले सारी चीज़ें शांत दिमाग से देखनी होंगी, है ना? और यहाँ केतु आपको शायद यही सिखा रहे हैं कि हर प्रॉब्लम को उसी समय सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोगों को आदत होती है, हैबिट होती है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम आई उसको सॉल्व करने में लग जाएँगे, है ना? तो यहाँ पर केतु आपको अवेयर करे कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इतना ज़्यादा नहीं कि इधर प्रॉब्लम आई आप सॉल्व करने बैठ गए। और देखिए वृश्चिक राशि, अगर कोई प्रोफेशनल सिचुएशन आपको बहुत मेंटली ऑक्यूपाई कर रही है, तो उससे थोड़ी दूरी लेकर वापस देखना आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, ठीक है ना? तो समझिएगा, 4 ऑफ स्वर्ड्स एक तरह से कहता है कि पहले माइंड को क्वाइट करो, शांत करो, फिर अगला कदम उठाओ। इसीलिए अगर अगस्त से अक्टूबर के बीच कुछ चीज़ें थोड़ी स्लो चलें आपकी ज़िंदगी में, काम को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंशियली, तो हर डिले को फ्यूचर मत मानिएगा आप, है ना? कभी-कभी पॉज़ भी प्रिपरेशन होता है, याद रखिएगा। जो हम ज़िंदगी में हमारी पॉज़ लगता है ना, वो हमारी प्रिपरेशन में भी तब्दील हो सकता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम तीसरा कार्ड उठाएँगे। बहुत ध्यान से इस चीज़ को इसे उठाना है हमें, कार्ड को। हमें, और हम ये देखेंगे इस कार्ड के थ्रू कि ऐसी कौन-सी पुरानी स्ट्रक्चर है जो अब पहले जैसी नहीं रह सकती है। ठीक है? आप देखते हैं कि भी कौन-सी पुरानी व्यवस्था या सिचुएशन है जिसे बदलना अब ज़रूरी हो चुका है, वृश्चिक राशि। ठीक है ना? तो ये रहा आपका कार्ड नंबर 3, द टावर। ओह माय गॉड! आप देख सकते हैं पास से, मैं बहुत पास से आपको कार्ड दिखा रही हूँ। तीसरा कार्ड है द टावर। वृश्चिक राशि, यहाँ बात थोड़ी सीधी-सी है। देखिए, जो चीज़ बाहर से स्टेबल दिखाई दे रही है आपको, वो ज़रूरी नहीं है कि अंदर से भी उतनी ही मज़बूत भी हो, ठीक है ना? और किसी जॉब स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। किसी अथॉरिटी फिगर के साथ
इक्वेशन बदल सकती है और काम करने का पुराना तरीका आपका टूट सकता है। कोई एक्सपेक्टेशन अचानक बदल सकती है आपकी और या फिर आपको किसी ऐसी बात का पता चल सकता है वृश्चिक राशि, जिसके बाद आप अपनी प्रोफेशनल प्लानिंग को दोबारा बनाना चाहें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेकिन द टावर का मतलब ये नहीं है कि हर वृश्चिक की नौकरी जाएगी या कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये भी आपको अवेयर कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपकी नौकरी ही चली जाएगी या आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस कार्ड का एक डीपर मैसेज है। जो स्ट्रक्चर आपके लिए अब सही नहीं है, उसमें लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होगा। क्लियर? समझे? और कई बार बदलाव हमें खुद करना पड़ता है। ये सच्चाई है। अगर आप बहुत समय से ये जानते हैं या आप बहुत समय से जानती हैं कि कोई तरीका काम नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ फैमिलियरिटी के वजह से उसी को पकड़े हुए हो, फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी वजह से उसी चीज़ को पकड़ के रखा है आपने, तो अगले 2 महीनों में सिचुएशन आपको डिसीज़न लेने के लिए पुश कर सकती है। हाँ, शुरुआत थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है आपके लिए, क्योंकि आपको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है, आपने सोचा नहीं उस बारे में। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर टूटता है, जो पहले से कमज़ोर था, तो उसके बाद बेहतर स्ट्रक्चर बनाने की जगह भी बनती है। ठीक है ना? कार्ड बहुत अच्छे से आपको समझा रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा, आप इसको वापस से सुन सकते हैं, क्लियर होगा। ठीक है ना? केतु क्या छीनेंगे और उसके बदले क्या खुल सकता है वृश्चिक राशि? अब तक हमने कैपेबिलिटी, पॉज़ और पुराने स्ट्रक्चर की बात की है ना? अभी तक हमने जो बातें की हैं इन कार्ड्स में कैपेबिलिटी, पॉज़ एंड पुराने स्ट्रक्चर की बात की है। अब थोड़ा और डीपर चलते हैं, थोड़ा-सा अंदर चलते हैं, क्योंकि देखिए क्या होता है ना वृश्चिक राशि, हर बदलाव का एक दूसरा हिस्सा होता है। आप क्या छोड़ते हैं और उसके बदले क्या हासिल करते हैं, दोनों हो गए ना? चलिए यहाँ पर हमारा कार्ड नंबर 4 है और ये क्या कह रहा है पहले इसको देखते हैं यहाँ पर। ओके। हुँ, ये है आपका कार्ड, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। तो मैं इसको यहाँ रख रही हूँ। ये है डेथ और वृश्चिक राशि के लिए ये बहुत ख़ास कार्ड होता है। डेथ कार्ड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ख़ास है। कौन-सा पुराना चैप्टर अब सच में पूरा होने की तरफ जा रहा है, ये हमें कार्ड बताएगा। ठीक है ना? वृश्चिक राशि ये आपका कार्ड है, जैसे कि मैंने कहा ये आपके लिए है और इस जगह इसका आना बहुत मीनिंगफुल है और डेथ का मतलब यहाँ किसी फिजिकल घटना से बिल्कुल नहीं है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। एक पुरानी आइडेंटिटी खत्म हो सकती है, आप खुद को उसी पोजीशन में देखने के तरीके से बाहर आ सकते हैं और हो सकता है भाई कि उसी पोजीशन में देखने के तरीके से आप बाहर आ जाएँ और हो सकता है कि आप पहले कहते थे, मैं इसी फ़ील्ड में रहूँगा, मैं यही काम करूँगी, है ना? मुझे ये फ़ील्ड पसंद है। अब आप सोचें, नहीं, मुझे कुछ और करना है। हो सकता है। या पहले आपको लगता था कि मेरी वैल्यू तभी है जब कोई मुझे रिकॉग्नाइज़ करे। अब आपको लगेगा कि मेरी वैल्यू किसी की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती है। दोनों सोच अलग-अलग है। पहले आपकी सोच ऐसी थी, अभी ऐसा आपको हो सकता है, फ़ील होगा क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है। यही ट्रांसफॉर्मेशन है और केतु के साथ ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन बनता है इस कार्ड का। क्योंकि क्या होता है ना वृश्चिक राशि, केतु अननेसेसरी अटैचमेंट कम करता है और डेथ पुरानी आइडेंटिटी को बदलने की जगह बनाता है। इसीलिए अगर अगले 2 महीनों में आपको लगे कि मैं पहले जैसा नहीं सोच रहा या मैं पहले जैसा नहीं सोच पा रही, तो उसे कन्फ्यूज़न मत समझिएगा अपने लिए, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा, जो लोग पहले इस रीडिंग को देख लेंगे, सुन लेंगे, उनको समझ में आएगा। आगे जब चीज़ें होंगी ना आपके लिए, आपकी लाइफ़ में, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये पता चला था आपको, ठीक है ना? ये मत समझिएगा, कन्फ्यूज़न में मत आइएगा कि भई आप बदल रहे हैं और शायद यही इस फ़ेज़ का सबसे ज़रूरी हिस्सा भी है, जो आपके साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। अब हम 5वां कार्ड उठाएँगे और वर्क और स्किल्स के लिए इस कार्ड को हम उठाएँगे, हमारे वर्क और स्किल्स के बारे में बताएगा। जो नया फ़ेज़ बन रहा है, उसमें आपको किस चीज़ पर मेहनत करनी होगी, ठीक है ना? अब देखते हैं, ये रहा। किस स्किल या काम पर फ़ोकस करने से अगले 2 महीनों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है वृश्चिक राशि? चलिए कार्ड पलट देते हैं। ओके, यहाँ है आपके सामने 8 ऑफ पेंटिकल्स और
यहाँ ग्लैमर से ज़्यादा मेहनत है। देखिए वृश्चिक राशि, अगर आप किसी नए डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ इंटेंशन काफ़ी नहीं होगी आपकी, ठीक है ना? अगर आपको किसी नए डायरेक्शन में जाना है, स्किल को शार्पन करना पड़ेगा आपको और कुछ सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने काम को बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट करना पड़ेगा और शायद यही वो चीज़ है जिसे आप पहले पोस्टपोन कर रहे थे, है ना? अगर आप जॉब में हैं, तो कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कुछ नया सिखाने पर मजबूर कर सकती है। और अगर बिज़नेस करते हैं आप, तो प्रोसेस इम्प्रूव करना पड़ सकता है आपको। अगर कोई क्रिएटिव या इंडिपेंडेंट वर्क है आपके पास, तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए। देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगले 2 महीनों में आपकी छोटी-छोटी इम्प्रूवमेंट्स बाद में बड़ा डिफरेंस बना सकती हैं। इसीलिए इमीडिएट रिजल्ट के पीछे भागने की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। हम बहुत जल्दी इधर काम शुरू करते हैं, इधर सोचते हैं बहुत सारा पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हम जो बीज बोते हैं वो महीनों बाद फल या सब्जी के रूप में हमारे सामने आता है ना? तो यहाँ पर ये वही कह रहा है आपका कार्ड कि भई इमीडिएट रिजल्ट के पीछे भागने की बजाय क्वालिटी पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना वृश्चिक राशि? आप जितना बेहतर अपना काम करेंगे, उतना ही आगे रिकॉग्नाइज़ेशन और स्टेबिलिटी की ज़मीन मज़बूत होगी आपकी, कार्ड कन्फर्म कर रहा है। चलिए ये एक और कार्ड हमारे पास रखा हुआ है, छठा कार्ड और ये कार्ड उस रिज़ल्ट के लिए हम मैं उठाऊँगी, जो प्रैक्टिकल लाइफ़ में धीरे-धीरे मज़बूत हो सकता है। ठीक है ना? चलिए अब देखते हैं कि आपकी मेहनत का प्रैक्टिकल रिज़ल्ट किस तरह की स्टेबिलिटी बना सकता है। यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स और वृश्चिक राशि, यहाँ एनर्जी बहुत ग्राउंडेड हो जाती है। अब बात सिर्फ अपॉर्चुनिटी की नहीं है, आप किसी ऐसी पोज़ीशन की तरफ जा सकते हैं, जहाँ इनकम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी बढ़े। देखिए किसी सीनियर व्यक्ति की तरफ से सपोर्ट मिल सकता है आपको। आप चाहे जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, कोई सीनियर होगा आपका जिसकी तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा। और कोई फाइनेंशियली स्टेबलाइज्ड व्यक्ति आपके काम में मदद कर सकता है, जिसको बहुत एक्सपीरियंस भी होगा। या फिर आप खुद धीरे-धीरे उस पोज़ीशन की तरफ जा सकते हैं, जहाँ डिसीज़न लेने की कैपेसिटी और अर्निंग दोनों मज़बूत हों। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स जल्दी-जल्दी रिजल्ट देने वाला कार्ड नहीं है। ये ऐसा नहीं कहता कि इधर रिजल्ट, 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 रिजल्ट नहीं। ये जल्दी-जल्दी रिजल्ट देने की बात नहीं करता है। ये सॉलिड रिजल्ट देता है। इसीलिए अगले 2 महीनों में अगर कोई अपॉर्च्युनिटी आए आपके सामने और उसमें शुरुआत में मेहनत ज़्यादा हो आपको करनी पड़े, तो सिर्फ इमीडिएट रिवॉर्ड देखकर डिसीज़न मत लीजिएगा। देखिए कि ये आपको 6 मंथ या 1 ईयर बाद कहाँ खड़ा कर सकती है। क्योंकि इस फ़ेज़ में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट से ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकती है वृश्चिक राशि। ठीक है ना? चलिए हम आते हैं अपनी वीडियो के उस पार्ट में, जहाँ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अचानक कौन-सा रास्ता खुल सकता है इसके बारे में। देखिए, अब रीडिंग के हम उस हिस्से में हैं वृश्चिक राशि, जहाँ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होंगी। अभी तक हमने पुरानी चीज़ों का ट्रांसफ़ॉर्मेशन देखा है इस रीडिंग में, है ना? अब देखते हैं कि आगे बढ़ने की एनर्जी किस तरफ है। तो चलिए कार्ड शफ़ल करते हैं कुछ और। सो यहाँ पर भी हमारे पास कुछ कार्ड होंगे। ठीक है, अभी हमने 3 लिए हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी हम और भी कार्ड पिक करेंगे। ठीक है जी? तो 7वां कार्ड हमारा मूवमेंट और डिसीज़न के लिए हम उठाएँगे। चलिए अब हम देख लेते हैं भई कि 2 महीनों में कौन-सा बड़ा डिसीज़न आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये कार्ड बताएगा। पलट दूँ? आप हैं तैयार पलटने के लिए? चलिए इसको देख लेते हैं। ओके, यहाँ है द कैरॉट। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स के साथ में ये कार्ड है। देखिए वृश्चिक राशि, यहाँ रुकने की बजाय डायरेक्शन चुनने की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपको रुकना नहीं है, अपना डायरेक्शन चुनना है और निकल जाना है। आपके सामने 2 ऑप्शंस हो सकते हैं इस टाइम पर, एक फ़ैमिलियर रास्ता
दूसरा थोड़ा चैलेंजिंग लेकिन ज़्यादा प्रॉमिसिंग रास्ता, और आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि किस तरफ जाना है, ये आपके हाथ में होगा। द कैरॉट का मैसेज है कि अगर आप हर दिशा में एक साथ जाने की कोशिश करेंगे तो एनर्जी बिखर जाएगी आपकी। जो हो सकता है, एक डायरेक्शन चुनिए, ठीक है ना, जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक डायरेक्शन चुनिए, फिर उस पर लगातार काम कीजिए, और ये कार्ड ट्रैवल का संकेत भी दे सकता है, खासकर अगर आपकी सिचुएशन में वर्क रिलेटेड ट्रैवल पहले से चल रहा हो। लेकिन इसका डीपर मैसेज मूवमेंट है आपके लिए। जहाँ पहले चीज़ें अटकी हुई थी, वहाँ अब एक्शन आ सकता है, कार्ड बता रहे हैं। और ये एक्शन आपकी तरफ से भी हो सकता है। आप कोई एप्लीकेशन डालें, किसी अपॉर्चुनिटी के लिए अप्रोच करें, काम बदलने की बात शुरू कर सकते हैं, अपना बिज़नेस मूव ऑन कर सकते हैं, या किसी डिसीज़न को फाइनली एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना? कार्ड बहुत चीज़ें आपको पॉज़िटिवली बता के जा रहे हैं। इनको ग्रैब करना, समझना, सोचना, ये क्या कह रहे हैं करने के लिए स्पेशली। चलिए एक और कार्ड हम देख लेते हैं, हमारा कार्ड हमें क्या बताता है। ये है टू ऑफ वंड्स। देखिए, ये कार्ड मैंने आगे की प्लानिंग के लिए उठाया है, ये आगे की प्लानिंग के बारे में हमें बताएगा, और आमने-सामने कौन-सा बड़ा ऑप्शंस या नया हॉरिज़ॉन खुल रहा है, उसके बारे में भी हमें यही कार्ड बताएगा, ठीक है ना? वृश्चिक राशि। देखिए, ये कार्ड कहता है कि आप अब सिर्फ़ आज की स्थिति के बारे में नहीं सोचेंगे, आप आगे के पीछे देखने लगेंगे। आप कैलकुलेट करेंगे कि अगर मैं अगले 1 साल तक इसी डायरेक्शन में रहा, तो कहाँ मैं पहुँचूँगा, है ना? ये आप कैलकुलेट कर पाएँगे, और अगर रास्ता बदल दिया तो कहाँ पहुँच सकता हूँ। यही कंपैरिज़न आपको डिसीज़न लेने में मदद करेगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई नया बिज़नेस आइडिया दे रहा है, तो आप उसे सीरियसली प्लान कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर आपके पास कोई नया बिज़नेस आइडिया है, तो आप उसे सीरियसली प्लान कर सकते हैं। अगर दूसरे शहर या लोकेशन से जुड़ा काम है, तो उसके बारे में आप सोच सकते हैं। अगर कोई करियर शिफ्ट है, तो उसके प्रॉस और कॉन्स देख सकते हैं। और अगर अभी कोई क्लियर अपॉर्च्युनिटी नहीं मिली है, तो भी आपके अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की एनर्जी बढ़ सकती है। कार्ड वही चीज़ को दिखा रहा है, टू ऑफ वांड्स। आप अचानक छोटे टारगेट से संतुष्ट नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि मुझे इससे आगे जाना है, और यही शिफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझे? कुंभ राशि। यहाँ है हमारे पास एक और कार्ड, और बहुत खास होने वाला है ये, क्योंकि ये डिसीजन और सही गलत के बैलेंस के लिए निकलेगा। अब 9वां कार्ड बहुत ख़ास है, क्योंकि ये डिसीज़न और सही गलत के बैलेंस के लिए मैंने उठाऊँगी। और चलिए अब देखते हैं कि कौन-सा डिसीज़न आपको अपने लिए सही और गलत के बीच साफ फ़र्क दिखाने वाला है। यहाँ है ओह माय गॉड जस्टिस आपके सामने है वृश्चिक राशि। देखिए 9वां कार्ड है आपका जस्टिस, और यहाँ इमोशन से ज़्यादा फैक्ट्स काम आएँगे आपके, कार्ड बता रहा है। और किसी प्रोफ़ेशनल डिसीज़न में आपको डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ सकते हैं। ये कार्ड वही चीज़ आपके साथ क्लियर कर रहा है। ठीक है ना? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट बन सकता है, सैलरी या पेमेंट से जुड़ी नेगोशिएशंस हो सकती है। किसी पार्टनरशिप में टर्म्स क्लियर करनी पड़ सकती है। और इस कार्ड का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है कि जो लिखा है उसे ज़रूर पढ़िए। जो प्रॉमिस किया गया है उसे वेरीफ़ाई कीजिए। जो आपको मिलना चाहिए उसके लिए क्लियरली बात कीजिए। देखिए अगले 2 महीनों में सिर्फ़ किसी की बात पर भरोसा करके ये डिसीज़न लेना सही नहीं होगा वृश्चिक राशि। आपको डिटेल्स देखनी होगी। और जस्टिस ये भी कहता है कि अगर आपने मेहनत की है और आपका हक बनता है, तो उसे हाँकने में हेजिटेशन मत रखिए, समझे? उसकी जाँच-पड़ताल कीजिए, उसे समझिए। बैलेंस का मतलब हमेशा एडजस्ट करना नहीं होता है। कभी-कभी बैलेंस का मतलब अपने हिस्से की चीज़ के लिए फॉर्मली खड़ा होना भी होता है। ठीक है ना? अगर 2 महीनों का सबसे बड़ा संकेत आपके सामने आता है, और इस बार ये कार्ड पूरी रीडिंग को एक सैनिटाइज़ में समराइज़ करेगा, जस्टिस। बहुत अच्छा उम्दा कार्ड है। क्या केतु आपको पीछे ले जा रहे हैं या आपकी डायरेक्शन बदलकर आगे ले जा रहे हैं? चलिए यहाँ से एक कार्ड पिक करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आखिरी कार्ड मैं यहाँ से निकालने जा रही हूँ, वृश्चिक राशि।
क्या केतु आपको पीछे ले जा रहे हैं या आपकी डायरेक्शन बदलकर आगे ले जा रहे हैं? ये रहा हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट। एंड अब इस पूरी रीडिंग का आखिरी कार्ड मेरे सामने है। अगले 2 महीनों में सबसे बड़ा बदलाव किस रूप में सामने आएगा और आखिर आपको किस पोजीशन में खड़ा होना है, ये कार्ड बिल्कुल क्लियर आपको बता के जाएगा। और चलिए देख लेते हैं पहले। ओके, ओ माय गॉड, द एम्पायर। आप देखिए, आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड है द एम्पायर। देखिए वृश्चिक राशि, तो इससे रीडिंग का कंक्लूजन बहुत साफ हो जाता है। द एम्पायर आपको किसी के पीछे चलने की नहीं कहता है, अपनी पोजीशन बनाने की एनर्जी को देता है, ठीक है ना। अगले 2 महीनों में आपको सबसे बड़ा बदलाव शायद यही होगा कि आप अपने डिसीजंस को ज्यादा सीरियसली लेना शुरू करेंगे और कहीं जाना नहीं है आपको इस डिसीजन के लिए, भाई किसी के पास जाना नहीं। काम में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है, कार्ड बता रहा है, अथॉरिटी बढ़ सकती है, आपको किसी सिचुएशन में लीडरशिप लेनी पड़ सकती है, या फिर आपको खुद डिसाइड करना पड़ सकता है कि अब मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ किस डायरेक्शन में लेकर जानी है। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, द एम्पायर सिर्फ पोजीशन नहीं है, ये स्ट्रक्चर भी बढ़ाता है। अगर आप चाहते हैं कि इनकम स्टेबल हो आपकी, तो सिस्टम बनाना होगा। अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोसेस बनाना होगा। अगर करियर बदलना चाहते हैं तो प्रॉपर प्लान बनाना होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म गोल है आपका, तो फिर सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। रूटीन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और सबसे ज्यादा अपने डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी आपको। समझ रहे हैं? यही केतु के फेस का बड़ा लेसन बन सकता है। आप हर किसी की एडवाइस सुनेंगे, हर किसी की बात सुनेंगे, लेकिन फाइनल डिसीजन खुद लेंगे। आप हर कनेक्शन को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे और आप हर जगह अपनी वैल्यू प्रूव करने के लिए नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? आप सेलेक्ट करेंगे, आप डिसाइड करेंगे और फिर उस डिसीजन पर काम करेंगे, जो कि एक अच्छी चीज है। बहुत अच्छा मैसेज है ये आपके लिए वृश्चिक राशि। देखिए, आपकी जिंदगी से जब पुराना स्ट्रक्चर हटेगा, उसके जगह आपकी अपनी अथॉरिटी बनेगी। ये तो कुछ चीजों की चमक कम कर सकते हैं और कुछ लोगों की इंपॉर्टेंस बदल सकती है, ठीक है ना। कार्ड बता रहा है, मेरे कहने में मत जाना। और किसी पुराने प्रोफेशनल सेटअप से आपका मन हट सकता है। कोई आप प्लान बना रहे थे, अब वो प्लान बदल सकता है। किसी ऐसी पोजीशन से बाहर आने का आपका विचार माइंड में आ सकता है जहां आप लंबे समय से कंफर्टेबल तो थे लेकिन सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है ना। लेकिन उसके बदले जो एनर्जी बन रही है यहाँ पर, वो बहुत प्रैक्टिकल है। उसके पास नया स्किल डेवलप करने का मौका है। अपनी अर्निंग को ज्यादा स्टेबल बनाने का मौका आपको मिल रहा है ना, वृश्चिक राशि। और किसी नए डायरेक्शन में जाने का मौका आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को खुद डिफाइन करने का आपको मौका मिल रहा है। अगर पिछले समय में आपको लगा था कि कोई और आपके करियर की डायरेक्शन डिसाइड कर रहा है, तो अब वो सिचुएशन धीरे धीरे बदल सकती है। अगर किसी सीनियर की अप्रूवल के इंतजार में कोई डिसीजन रुका था आपका, तो अब आपको खुद आगे आना पड़ सकता है। अगर किसी पुराने काम को सिर्फ इसीलिए पकड़े हुए थे आप क्योंकि उसे छोड़ने में डर लग रहा था आपको, तो अब आप उस फेयर को अलग नजर से देख सकते हैं। आपका फेयर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए वृश्चिक राशि, इस फेज में एक चीज बिल्कुल मत कीजिएगा। सिर्फ इसीलिए पुरानी जगह मत पकड़े रहिए क्योंकि वो फेमिलियर है। फेमिलियर और सही दोनों एक चीज नहीं है। जो रास्ता आपको ग्रो कर रहा है उसे पहचानिए, और जो काम आपकी स्किल बढ़ा रहा है उसे इम्पोर्टेंस दीजिए, और जो अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सकती है उसे सीरियसली देखिए। और जहां टर्म्स क्लियर नहीं है वहां सवाल जरूर पूछिए। आपको अगले 2 महीनों में किसी से लड़कर अपनी जगह नहीं बनानी है, आपको अपनी कैपेबिलिटी से अपनी जगह बनानी है वृश्चिक राशि। यही था एम्पायर का फाइनल मैसेज आपके लिए। आपको हर कमरे में सबसे ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति नहीं बनना। आपको वो व्यक्ति बनना है जिसकी बात की वैल्यू हो। आपको हर अपॉर्चुनिटी नहीं चाहिए, आपको सही अपॉर्चुनिटी चाहिए। आपको हर कनेक्शन नहीं चाहिए, आपको सही लोग चाहिए। और आपको हर बदलाव से डरने की जरूरत नहीं है वृश्चिक राशि, क्योंकि कुछ बदलाव आपकी जिंदगी से चीजें निकालने के लिए आते हैं और कुछ बदलाव आपकी जिंदगी में आपकी असली जगह बनाने के लिए आते हैं। देखिए, अगर ये रीडिंग आपकी करंट सिचुएशन से कनेक्ट करती है, आपको रिसोनेट करती है, तो कमेंट में आप मुझे वृश्चिक लिख सकते हैं या फिर 111 लिख सकते हैं, 1111 करके लिख सकते हैं। और अगर इस समय आपके सामने करियर, बिजनेस, मनी या किसी प्रोफेशनल डिसीजन को लेकर दो रास्ते बन रहे हैं दिल और दिमाग के,
तो इस रीडिंग को उस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में दोबारा सुन लीजिएगा, क्योंकि शायद इस फेज का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि मेरे साथ क्या होगा, बल्कि सवाल ये है वृश्चिक राशि की, जो मौका मेरे सामने आएगा क्या मैं उसे पहचान कर उसके लिए सही कदम उठाऊंगा। और वृश्चिक राशि, इस रीडिंग के कार्ड्स का मैसेज यही है कि अब आपकी जिंदगी में सिर्फ इंतजार करने वाली एनर्जी नहीं है, अब डिसीजन लेने की एनर्जी बन रही है, अपनी पोजीशन पर आने की एनर्जी है, और धीरे धीरे उस जगह पहुंचने की एनर्जी है जहां आप किसी और से अपनी वैल्यू साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। तब तक अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपने डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, और सिर्फ फेमिलियर होने की वजह से किसी ऐसी जगह को पकड़े मत रहिए जहां आपकी ग्रोथ रुक सकती है या रुक चुकी है। ठीक है ना? थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपके सपोर्ट, आपके साथ के लिए।